जिस तरह से मनुष्य को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, यानी सांस लेने के लिए जरूरत पड़ता है, जिस तरह से भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से सभी विद्यार्थी को जितने भी हम प्रश्न बताने जा रहे हैं, इन सभी प्रश्न को विद्यार्थी को जानने की आवश्यकता होती है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप समझिए कि आप विद्यार्थी के लाइन पर बस नाम के हैं। अगर विद्यार्थी है तो आप इनमें से इन 15 प्रश्न में से आप 10 प्रश्न या 5 प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज हम पदार्थ की प्राकृतिक एवं घटनाएं से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और सभी विद्यार्थी के लिए, आप क्लास 9, 10, 12 ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी द्रव्य। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर कौन सा पदार्थ बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ होता है तत्व। अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। यानी प्रश्न कह रहा है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण अनुपात में संयोग करके बनाया जाए तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा? तो यौगिक कहलाएगा। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। याद रखिएगा, मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को मिलाया जाता है एक अनुपात में, तो वह क्या होता है? मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी उपधातु कहलाता है। जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाए तो उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? तो लेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेड। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था ठोस, द्रव्य एवं गैस में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो H2O यानी जल। जल जो है कि ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में पाया जाता है जल, H2O जल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? कौन ऐसा
ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। वायु, जल, पारा, सोडियम क्लोराइड। तो वायु, वायु क्या है? ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है। वायु ना तत्व है ना यौगिक है, तो क्या है? ये मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है, ना ही तत्व है ना ही यौगिक है। वायु क्या है? मिश्रण है, मिश्रण हो जाएगा, मिश्रण। वायु क्या है? मिश्रण है, वायु मिश्रण है। अगला प्रश्न देखिए, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होता है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी सही है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। अगला प्रश्न देखिए, तो यह प्रश्न आपका हो चुका है, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? तो वायु, वायु ना ही तत्व है ना यौगिक है। वायु तब क्या है? मिश्रण है, गैसों में गैसों का मिश्रण। अगला प्रश्न, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, यह भी प्रश्न हो गया है प्लाज्मा। अगला प्रश्न देखिए, विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, विरंजक चूर्ण है यौगिक। याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। देखिए प्रश्न आ ही गया, वायु, वायु एयर, वायु क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, यह विलयन है। तो वायु क्या है? मिश्रण है, गैसों में गैसों का मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी सही है, वायु मिश्रण है। बारूद होता है, बारूद क्या होता है? तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है या तरल होता है? वायु मिश्रण होता है और बारूद, बारूद जो होता है आपका मिश्रण होता है। वायु और बारूद, बारूद भी आपका क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिश्रण। अगला प्रश्न देखिए, कोयला है, कोयला क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या इनमें से कोई नहीं? कोयला क्या है? कोयला तत्व है। कोयला क्या है? तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कोयला तत्व है। अगला प्रश्न, हीरा डायमंड है, हीरा क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तरल है। तो हीरा भी आपका क्या है? तत्व है। हीरा क्या है? तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तत्व। अगला प्रश्न, प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सार प्रथम किसने कहा? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सार प्रथम किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कनाद ने, कनाद ने कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो इसमें तत्व है हीरा। ऑप्शन नंबर डी सही है, हीरा एक तत्व है।